पुत्रदा एकादशी सावन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा या पवित्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण एकादशियों में गिनी जाती है जो कि श्रवण पुत्रदा एकादशी है, जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित होती है। हिंदुओं के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना और आशीर्वाद पाने के लिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं। वैसे तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष शुक्ल पक्ष की और दूसरी श्रवण शुक्ल पक्ष की। किसी भी एकादशी व्रत का प्राथमिक उद्देश्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त और मोक्ष प्राप्त करना होता है। इस दिन व्रत करते समय कथा का श्रवण और पाठन जरूर करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की एक पौराणिक कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दुखी रहते थे। उनके संतान नहीं हो तो उन्हें लगा कि उनके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपना वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने के अन्याय से उपार्जन किया और धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना और किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान समझा। सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख से पीड़ित हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत व्योवृद्ध धर्म के गाथा बड़े तपस्वी परमात्मा के मन से लगाए हुए निर्हार जितेंद्रिय सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के दाता महात्मा लोमेश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने कहा कि आप किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरे जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं। महिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण उसमें कई बुरे कर्म किए। एक गांव में दूसरे गांव का व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मध्य के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने गया। उसी समय एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीछे हटाने से उस
पुत्र वियोग का दुख उनको सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों के पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई हमें उपाय बताइए। लोमेश ऋषि के कहने पर श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियां सहित सारे प्रजा नगर को वापस लौट गई और यह श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि।